कांग्रेस ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए कालकाजी सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, पर 48वां जो नाम आया वो ना तो कोई लिस्ट थी, ना फिर कोई 5 लोगों का समूह। सिर्फ एक लिस्ट जारी होती है जिसमें नाम होता है सिर्फ अलका लांबा का। और एक लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे कि अलका लांबा सीएम आतिशी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं, उन सारी खबरों पर जो अटकलें थी वो सब खत्म हो गई और जिस तरह की खबरें चल रही थी वो सब खत्म हो गई। और एक चेहरा सीएम आतिशी के सामने हमारे सामने आया जो कांग्रेस ने दिया, और वो था अलका लांबा को। इस सीट पर अलका लांबा को कांग्रेस ने टिकट दिया है और वहां उनका मुकाबला जो होना है वो मुख्यमंत्री जो मौजूदा है दिल्ली की, आतिशी से होगा। छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करी थी और एक तेज तर्रार नेता के रूप में अलका लांबा को देखा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर अलका लांबा, जिनको टिकट कालकाजी से कांग्रेस ने दिया है, उनका राजनीतिक करियर कैसा है, निजी करियर कैसा है, इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ उपलब्धियां इस जीवन में हासिल की हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 की खास पेशकश कौन है, और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। अलका लांबा की बात करें तो आप शाम के समय जब प्राइम टाइम की डिबेट देखेंगे तो एक आध खिड़की में आप अलका लांबा को भी देखेंगे। इसके साथ ही जितने नेशनल टीवी के प्रोग्राम्स होंगे उसमें कांग्रेस के रूप में जो गेस्ट आपको दिखाई देगी, उसमें से 4 में से एक बार आपको अलका लांबा उस खिड़की में जरूर नजर आएगी। कांग्रेस की बड़ी तेज तर्रार नेता अलका लांबा को माना जाता है और इसके साथ ही वो अभी मौजूदा समय की बात करें तो महिला कांग्रेस की प्रमुख है। दिल्ली में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने की वजह जो एक लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था, तो अब वो कयास खत्म कर कालकाजी विधानसभा सीट से एक हाई प्रोफाइल जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है वो अलका लांबा है। इसके साथ ही आज बीजेपी ने भी अपने जो उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी, उसका ऐलान कर दिया है। और अब जो कालकाजी सीट पर जो उम्मीदवार हैं वो तीनों अनाउंस हो चुके हैं। इसके साथ ही आपको कई निर्दलीय कैंडिडेट भी दिखेंगे, मगर कालकाजी सीट इस समय सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट पर देश भर की निगाहें हैं। इसके साथ ही कई पार्टियों के लिए शाख का सवाल बन चुकी है। बीजेपी भी इस सीट को जीतने के लिए हर कुछ भरसक प्रयास करना चाहती है, पर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अलका लांबा है कौन। तो आइए जानते हैं कि अलका लांबा कौन है और उनका राजनीतिक सफर कैसा है, उनके करियर पर क्या कुछ उपलब्धियां दर्ज हैं। उनके जन्म की बात की जाए तो 21 सितंबर 1975 का वो समय था जब वो इस धरती पर आई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने एमएससी और इसके साथ ही एमएड की पढ़ाई करने वाली अलका लांबा ने अपने राजनीतिक जो जीवन की शुरुआत करी थी वो एक छात्र नेता के रूप में करी थी। वो टाइम था साल 1994 का जब उन्होंने राजनीति में पहला कदम रखा था। वो छात्र जीवन में पहले कांग्रेस की जो शाखा होती है जिसे एनएसयूआई कहा जाता है उसमें शामिल हो गई थी। उस पर उन्हें टिकट मिलता है और साल 1995 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय संघ की अध्यक्ष चुनी जाती हैं और चुनाव लड़कर एक जीत हासिल करती हैं। एनएसयूआई की बात करी जाए तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक लंबे समय तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहती हैं। इसके अलावा वो कांग्रेस के कई पदों पर अब तक रह चुकी हैं। वो दिल्ली महिला कांग्रेस की बात करें अगर दिल्ली, क्योंकि अभी मौजूदा समय में वो अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वो पूर्व में महासचिव भी रह चुकी हैं। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व सचिव भी रह चुकी हैं। महिलाओं के बीच जब कांग्रेस एक समय कमजोर हो गई थी, उसको मजबूत करने के लिए नेटा डिसूजा के बाद अलका लांबा को ये पद दिया गया था और उन्हें अभी जो महिला कांग्रेस है उसका प्रमुख बनाया गया है। साल अगर 2024 की बात करें जनवरी की, तो ये वाला पद उनके हाथ लगा था जब उन्हें अखिल महिला कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसके साथ ही वो एक गो इंडिया फाउंडेशन की बात करें तो उसके नाम से गैर सरकारी संगठन भी चलाती हैं। अलका लांबा साल 2003 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और जो उन्होंने चुनाव लड़ा था वो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे मदन लाल खुराना के खिलाफ लड़ा था। बेशक उसमें उन जीत नहीं पाई थी, मगर एक जबरदस्त चुनाव उन्होंने लड़ा था। कम उम्र में वो चुनाव लड़ा था और एक बड़ी भारी भरकम शख्सियत मदन लाल खुराना के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि अब जो मौजूदा समय चल रहा है और दिल्ली में चुनाव है तो मदन लाल खुराना के बेटे हरीश कुमार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। खैर, अलका लांबा पर वापस आते हैं। कांग्रेस की करीब 20 साल की राजनीति के बाद अलका लांबा 26 दिसंबर 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाती हैं। ये सबके लिए बड़ा चौंकाने वाला था।
ये अगर बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जब वो शामिल हुई, ये वही साल था जब नई नई आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी। आम आदमी पार्टी ने 2015 की बात करें तो उन्हें चुनाव लड़वाने का मौका दिया था और चांदनी चौक से उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा था। इस चुनाव को उन्होंने बीजेपी की जो उम्मीदवार थी सुमन कुमार गुप्ता, उन्हें करीब 19,000 के भारी मार्जिन से वो चुनाव हराया था। इन चुनावों में कांग्रेस जो उम्मीदवार थे प्रहलाद सिंह, वो तीसरे नंबर पर आए थे। अलका लांबा चांदनी चौक से पहली बार, मतलब वो पहली महिला विधायक के रूप में चुनी गई थी। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो उनका फिर से मोह भंग हो गया। अलका लांबा बड़े लंबे समय तक आम आदमी पार्टी में नहीं रह पाई। उसके बाद सितंबर का वो महीना था और साल था 2019 का, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी विधानसभा में कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव ला रही थी। इसके पक्ष में अलका लांबा हरगिज नहीं थी और इसका लगातार विरोध कर रही थी। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। उसी महीने में वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई और इस दल बदलने की बात की जाए तो इस बार उन्होंने जो सदस्य ग्रहण करी कांग्रेस की, इसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनकी विधानसभा जो सदस्यता थी उनके हाथ से चली जाती है। खैर, साल 2020 का जिक्र करते हैं जो इससे पहले वाले चुनाव गए हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी से जब वो अलग हो गई तो कांग्रेस ने उन पर भरोसा दिखाया और चांदनी चौक से उन्हें कांग्रेस का टिकट दिया गया, पर अलका लांबा भारी मतों से हार गई और एक लंबा चौड़ा उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार अलका लांबा को सिर्फ 3,881 वोट ही मिले थे। वो आम आदमी पार्टी के प्रहलाद सिंह के हाथों बुरी तरह हार गई थी। आपको बता दें सहानी को 50,891 वोट मिले थे, तो एक बड़ा आंकड़ा था। इसके साथ ही बीजेपी जब पहले तीसरे नंबर पर रहती थी, वो अब दूसरे नंबर पर आ चुकी थी और सुमन कुमार गुप्ता को 21,307 वोट का यहाँ पर सामना करना पड़ा था और उन्हें इतने वोट मिलते। खैर, ये अलका लांबा का जीवन है, जो राजनीतिक जीवन है, इसके साथ ही निजी जीवन है। नवीन जयहिंद के साथ उन्हें देखा जाता था। उन्हें नवीन जयहिंद उनके पति थे, वो भी हरियाणा में एक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहा जाता था, मगर अब उनके भी मनमुटाव हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। इसके बाद बात की जाए अलका लांबा की, मुखर होकर बोलने के लिए वो अक्सर जानी जाती हैं। इसके साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी को वो आड़े हाथों लेती दिखाई देती हैं। उनका सोशल मीडिया खोलेंगे तो बड़ी तेज तर्रार नेता के तौर पर वो ट्विटर अकाउंट दिखता है, जहां बेबाकी से वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती हैं। ऐसे में अब उन्हें सीएम आतिशी के सामने कांग्रेस ने उतारा है, तो ये सीट अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। इसके साथ ही रमेश बिधूड़ी यहाँ से बीजेपी के टिकट से लड़ते दिखाई देंगे। मगर अलका लांबा की एक अलग पहचान है। अलका लांबा पूर्व में आम आदमी पार्टी की सदस्य रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, तो आम आदमी पार्टी की भारी भरकम कमियां उनके पास है, जिन्हें वो लोगों में जाकर गिनवा रही हैं। इसके साथ ही उनके बयान अभी से वायरल होना शुरू हो गए हैं। जब कल एक मीडिया वाले व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप सीएम आतिशी के सामने लड़ रही हैं, तो उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा कि वो परमानेंट सीएम नहीं है, लिहाजा उन्होंने कहा कि वो एक टेम्परेरी सीएम है, जिस बात को केजरीवाल भी कह चुके हैं। ऐसे में अलका लांबा अब चुनावी मैदान में एक बार फिर से नजर आ रही हैं और इस बार उनकी जो विधानसभा सीट है वो बदली नजर आएगी। मगर अलका लांबा जिस तरह से मुखर होकर बोलती हैं वो अपने आप में ही काबिल तारीफ है, ऐसा जनता कहती है और लोग उन्हें सुनते हैं और एक बड़ा तबका अलका लांबा की बातों को फॉलो भी करता है। लिहाजा ये तय है कि अलका लांबा चुनावी मैदान में उतरी हैं तो वो इस चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना देंगी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।